सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमीज ऑफिशियल यूट्यूब लाइव चैनल पर। तो हम यहाँ पर जो है जियोग्राफी जो हमारा थ्योरी चल रहा है ना, उसमें हमने यहाँ पर जो भारत का विस्तार है वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। और भारत के विस्तार से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका हम आपके लिए यहाँ पर सेट लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। टॉप 50 हमने क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं, है ना। टॉप 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमने ऐड किए हैं। और भारत का विस्तार जो कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। हाल ही की जो एमटीएस एग्जाम थी उसमें भारत के विस्तार से लेकर के जो है क्वेश्चन बहुत सारे बने थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने थ्योरी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो थ्योरी के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, जियोग्राफी जो हमारा पहला चैप्टर है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और आप इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में, अपने मित्र में, अपने रिलेटिव्स, है ना, और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, कंपटीशन एग्जाम्स की, आप उनको जो है ये लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस, है ना, हमारा कंटेंट आपकी जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए, है ना, बिना देरी लगाए हम शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा, भारत जो है जम्बू द्वीप का जो है अंग था। भारत जम्बू आइसलैंड का पार्ट माना जाता है। अगर हम यहाँ पर भारत की स्थिति की बात करें तो सारे के सारे महाद्वीप पहले जुड़े हुआ करते थे। उसको पेंजिया कहा जाता था, पेंजिया, है ना। और जो ऊपर वाला जो था एरिया उसको अपन अंगारा या लोरेशिया के नाम से भी जानते हैं, है ना, लोरेशिया। नीचे वाला जो पार्ट था वो गोंडवाना था। तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये भी अपने को जो है याद रखना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट अपन कर रहे हैं और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगला जो हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला है वो ग्रीक आपका आंसर होने वाला है। हम बायोलॉजी जूलॉजी शब्द भी करते हैं ना, बायोलॉजी, उसके बाद जूलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, है ना, बॉटनी, ये शब्द भी कहाँ से लिए गए हैं? तो ये ग्रीक भाषा से ही लिए गए हैं, है ना। इंडिया जो शब्द है वो भी कहाँ से लिया गया है? वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि, देखो हमने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा था ना, जो मेन लैंड है ना, जो आपका मेन लैंड है, ये अपना गुजरात वाला एरिया है और ये अपनी मुख्य भूमि, इसको अपन क्या बोलते हैं? मेन लैंड बोलते हैं, मुख्य भूमि। तो जो मुख्य भूमि है उसकी जो दक्षिणी सीमा है, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा हमसे पूछ रहा है, मतलब ये वाला जो है बिंदु हमसे पूछ रहा है। तो अपन ने देखा था ना, यहाँ पर 8 डिग्री और 4 मिनट, ये आपका नॉर्थ लेटीट्यूड हो जाएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे अंडमान निकोबार, है ना, तो ये वाला जो हमारा एरिया है यहाँ पर अंडमान निकोबार, है ना, ये वाला जो अगर आपसे पूछे तो ये 6 मिनट और 4 डिग्री आपका नॉर्थ लेटीट्यूड से शुरू हो जाता है ना। ये भी आप जो है याद रखिएगा। चलिए, तो इसको एक बार अपन डायग्राम में विजिबल कर लेते हैं। डायग्राम से आपको और अच्छे से स्थिति मालूम पड़ जाएगी। आप देख पा रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, है ना। ये जूम वाला एरिया हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये 8-4 आप देख पा रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, मुख्य भूमि। और अगर हमसे जो है अंडमान निकोबार पूछे तो अंडमान निकोबार 6 डिग्री और 4 मिनट से शुरू हो जाता है। ये भी हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट है, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की अगर अपन बात करें, है ना, हमने थ्योरी में किया था, आप थ्योरी वाली वीडियो जरूर देखें। ये भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के कुल 5 राज्यों से यह होकर के गुजरती है ना। वहीं पे अगर अपन कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना, 8 राज्यों से। और हमने देखा कि जो कोस्ट लाइन है ना, जो तटीय रेखा है, उस पर कितने राज्य हैं? तो कुल 9 राज्य हैं। हमने एक एक फैक्ट आपको कंसेप्ट से याद करवाया है और आपको सारे ही कंसेप्ट जो है वीडियोस में देखकर अच्छे से याद कर लेना है। चलिए, तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, ISTV इसको कहा जाता है, ये आपका जो है 82 डिग्री और 30 मिनट, 82 डिग्री और 30 मिनट आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड, है ना, आपको ये याद रखना है, पूर्वी देशांतर, है ना। सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है ना। कहाँ पर स्थित है देखो, तो अपन देखते हैं ना, अगर अपन यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें, है ना, गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है आपकी इलाहाबाद से, है ना, यूपी इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है ना। ऐसे अपन जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा भाग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, आंध्र प्रदेश अपन देखते हैं।
तो ऐसे करके कुल 5 राज्यों से इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन गुजरती है। अपन देख लेते हैं वो 5 राज्य कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गंगा यमुना का संगम है ना, और ये इलाहाबाद वाला एरिया, इसको प्रयागराज कहा जाता है वैसे अब तो, प्रयागराज है ना, तो यहाँ से गुजरती है। तो सबसे पहला राज्य कौन सा हो गया, सबसे पहला राज्य हो गया यूपी। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा जो भाग है वो मध्य प्रदेश से गुजर रहा है ना। तीसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़, है ना, तीसरा राज्य हमारा जो है वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चौथा आप राज्य यहाँ पर देख पा रहे हैं उड़ीसा, है ना, उड़ीसा आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिलेगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ऐसे करके जो है 5 राज्यों से आपको, है ना, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो 82.5 डिग्री, है ना, 82.5 अपन ने देखा, पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, अपने दोस्तों में भी जो है वीडियो की लिंक को शेयर करें और उन्हें बताएं कि सर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो है सर जीके करवाते हैं, जीके जीएस बहुत अच्छा हम यहाँ पर बच्चों को करवाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है, हमने आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा, ये कंप्लीट सेट आपको जो है यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन और ग्रीनविच मीन टाइम, देखो ये है जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, और ये हमारा आईएसटी, है ना, इसके बीच में करीब 5.5 घंटे का डिफरेंस है, आपको याद रखना है 5.5 घंटे का यहाँ पर डिफरेंस है, करीब 5 घंटे और 30 मिनट का डिफरेंस है। हमने बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली आपको थ्योरी करवाई है, एनिमेशन के साथ हमने जो है आपको भारत का विस्तार समझाया है, तो उससे रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने बन रहे हैं। और आपको अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना, वो अगर अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, भारत का दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। तो ये वैल्यू जो है चेंज होती रहती है ना, ये वैल्यू अभी जो है सेट में अपन देखते हैं कि 876 किलोमीटर है ना। तो आप इसको देखिएगा एक बार, भारत का दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है ना। भूमध्य रेखा के ऊपर अपन क्या देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं, है ना, ये अपनी कर्क रेखा हो जाती है, और नीचे अपन जो है मकर रेखा देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाता है ना। इसको इक्वेटर विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा, और इसी को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है ना, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। चलिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी, टोटल हमारा जो यहाँ पर लैंड लॉक्ड एरिया है ना, स्थलीय सीमा, वो हो जाएगी करीब 15,200 किलोमीटर, है ना। बहुत अच्छे से अपन ने इसको थ्योरी में देखा था, 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए वहीं पे अगर अपन यहाँ पर देखें कि भारत का जो कुल तटीय सीमा है, कोस्ट लाइन जो है, अगर अपन अंडमान निकोबार को ऐड कर दें तो अपन ने देखा था 7517 है ना, अप्रोक्स 7517 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए वहीं पे अगर अपन इसको हटा दें, अंडमान निकोबार को हटा दें, लक्षद्वीप को हटा दें, तो करीब अपन ने 6200 किलोमीटर जो है कोस्ट लाइन की लंबाई देखी थी। चलो आगे क्वेश्चन बनेंगे, आप लगाइएगा है ना। तो कंप्लीट सेट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट सेट है आपके लिए ये। आप देख पा रहे हैं ना, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये 15,200 किलोमीटर है, बहुत आराम से आप देख पा रहे हैं। हम यहाँ पे देखो लाइन बना देते हैं, ये जो है आपका लैंड लॉक्ड वाला एरिया है ना। इसकी जो कुल लंबाई है, भारत कुल 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और इसकी जो कुल लंबाई हो जाएगी वो 15,200 किलोमीटर हो जाएगी, है ना, जमीनी सीमा की लंबाई। वहीं पे अगर अपन देखें मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ दिया गया है, तो 6200, और अगर अपन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल कर लें तो ये 7517 टोटल हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अपन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के, द्वीपों सहित। तो इन्होंने देखो आइसलैंड को इंक्लूड किया है ना। तो अगर अपन आइसलैंड को इंक्लूड कर दें तो अपना जो टोटल कोस्ट लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा 7517, है ना, 7517। ये जो 0.5 है इसको अपन टोटल 17 बना सकते हैं ना, 7517 किलोमीटर, तो आसान रहेगा, ठीक है ना। ये जो आपका 7517 है टोटल आपका इंक्लूडिंग हो जाएगा अंडमान निकोबार, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, अंडमान निकोबार की जो राजधानी वो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती हो जाएगी, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, ठीक। चलो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। अब देखो ये हमारा इंडिया है, इंडिया की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, अपन देखते हैं ना, क्वाड्रेंगुलर, आपको याद रखना है इंडिया का शेप कैसा है, चतुष्कोणीय। तो अगर अपन नॉर्थ से साउथ की ओर, अगर अपन यहाँ पे टोटल इसकी डिस्टेंस देखें तो कितनी होती है, अपन ने याद किया था ना, ऐसे याद किया था अपन ने, 1 2 3 4, ऐसे याद किया था, 1 2 3 4 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 1
234 किलोमीटर है ना। बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन यहाँ पर बात करें कि आपका यहाँ पर पश्चिम से पूर्व, आपसे ऐसा भी पूछता है पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम, तो ये जो डिस्टेंस हो जाती है वो हो जाती है 2933 है ना, 2933 किलोमीटर। तो आप देख पा रहे हैं डायग्राम में बड़ी आसानी से आप देख पा रहे हैं कि ये है आपका नॉर्थ है ना। नॉर्थ से अगर अपन साउथ जा रहे हैं तो टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो रही है, टोटल इसकी जो कुल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। और अगर अपन यहाँ पे पश्चिम से लेके पूर्व तक जाएं है ना तो 97.25 किलोमीटर है ना। अरे नहीं, ये 97.25 जो है ये तो देशांतरी विस्तार है ना। 2933 किलोमीटर ये जो है टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है ना। करीब टोटल अप्रोक्स 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री का ये जो है देशांतरी विस्तार है, ये भी अपने को याद रखना है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है भारत, ये तो अभी अभी किया ना अपन ने, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा है ना। 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम हो जाएगा। भारत की तट रेखा की लंबाई, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, तट रेखा, यानी कि ये जो कोस्टलाइन पूछ रहा है इसमें इंक्लूडिंग शब्द यूज नहीं हुआ है ना। और यहाँ पे जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं उसमें 7517 भी नहीं है ना। 7517 अगर अपन इसमें इंक्लूड है ना, इंक्लूड करें आइसलैंड्स को, तो आइसलैंड्स को इंक्लूड करें तो जो है 7517 हो जाता है। बाकी अपन देखते हैं कि 6200 यहाँ पर जो है आपकी तटरेखा की लंबाई हो जाती है, अगर आप जो है आइसलैंड को हटा दें। ठीक है ना, तो आपने आइसलैंड को हटा देना है और ये हो जाएगा 6200। अगर आप इसको इंक्लूड करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 7517 है ना अप्रोक्सीमेटली। चलिए, भारत का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन एमटीएस में आया था है ना, ये हाल ही के आपके एमटीएस 2023 में पूछा गया था। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो आपको याद रखना है भारत का जो यहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.43% है। ठीक है ना, तो 2.4 जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर अपन पूरे ही जो लैंड लॉक्ड एरिया है इसको अगर अपन 100% मान के चलें तो भारत का ये जो आप भारत यहाँ से देख पा रहे हैं है ना, ये हमने रेडिश थोड़ा सा किया है, तो ये 2.43% एरिया जो है यहाँ पर कवर करता है। ठीक है ना, एक बार साउंड चेक कर लेते हैं, साउंड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए फैक्ट हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, आप देखिएगा कि भारत जो है विश्व में 7वें नंबर का क्षेत्रफल के मामले में, एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में 7वां जो है देश हो जाता है, ये अपने को याद रखना है। सबसे पहले नंबर पे अगर अपन बात करें तो रशिया हो जाएगा, अगर अपन दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे कनाडा हो जाएगा, तीसरे पे बात करें तो यूएसए हो जाएगा। ठीक है ना, चौथे पे बात करें तो चाइना हो जाएगा, अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो ब्राज़ील हो जाएगा, अगर हम 6ठे नंबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, वहीं पे 7वां भारत जो है, भारत इंडिया हमारा। देखो 7 नंबर कितना लकी होता है, धोनी की जर्सी का नंबर भी जो है 7 है ना। रोनाल्डो की जर्सी का भी शायद 7 ही होना चाहिए या फिर 10 है ना, एक बार आप कमेंट में बताना है ना, रोनाल्डो, सचिन तेंदुलकर, इनकी जर्सी का नंबर क्या है, और जो मेसी है, मेसी की जर्सी का नंबर क्या है ना। तो इंडिया जो है 7वां लार्जेस्ट जो है कंट्री हो जाता है, फर्स्ट लार्जेस्ट रशिया हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर समुद्र तल से 2135 मीटर के एल्टीट्यूड पर, हाइट पर है ना, आपका भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग या पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि इतनी ऊंचाई पर भारत का जो एरिया है वो कुल कितना प्रतिशत है, तो अपने को याद रखना पड़ेगा यहाँ पर है ना, 10.7% है, 10.7%। ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है ना, तो इतनी ऊंचाई पर जो हमारा भारत का एरिया है वो आपका 10.7% है। ठीक है ना, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं, अगर अपन संपूर्ण भारत की ही बात करें है ना, कंप्लीट अपन यहाँ पर इंडिया की बात करें, इसको 100% से कंपेयर करके चलें 100% से, तो इसमें आपको यहाँ पर कितना प्रतिशत पर्वत और पहाड़ियां यानी कि माउंटेन और हिल्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, 29.3 होने वाला है, 29.3। यानी कि अपन देखते हैं ना उत्तर का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो 29.3 जो है। अब देखो माउंटेन क्या होते हैं, माउंटेन तीखे तीखे होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, माउंटेन होते हैं। और हिल्स कैसे होती हैं, हिल्स गोल होती हैं, हिल्स कैसी होती हैं, गोल होती है ना, माउंटेन तीखे तिकोने होते हैं।
संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? देखो प्लेटू क्या होते हैं, प्लेटू प्लेटू भी जमीन से ऊंचे उठे हुए होते हैं, लेकिन उनका ऊपरी भाग क्या होता है, माउंटेन जैसा तिकोना ना होकर के, माउंटेन जैसा तिकोना ना होकर के प्लेट यानी कि समतल होता है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, तो ये ऊपर जाकर जो है समतल हो जाता है। तो हमारे भारत में कितने प्रतिशत जो टोटल एरिया है उसका कितना प्रतिशत जो है प्लेटू पाया जाता है, तो अपने को याद रखना है 27.7%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है चैप्टर है। हमने क्या करना है, हमने जो है भारत का विस्तार थ्योरी पढ़ लिया है, और हम एक टॉपिक करने के बाद, एक कंप्लीट टॉपिक करने के बाद उसका जो एमसीक्यू वाला सेट है ये हम आपको पूरा करवाएंगे, है ना, जिससे आपकी बहुत ही अच्छी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो बहुत ही अच्छे से हमने आपको थ्योरी भारत का विस्तार करवाया है, और उसके विस्तार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बनते हैं वो हम सेट लगा रहे हैं, है ना। तो टॉप 50 क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, अपने दोस्तों में भी क्लास के लिंक को शेयर करें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? अब देखो, हमने जो है पर्वत पठार कर लिए, है ना, पर्वत पठार, पठार कितने हैं, तो 27.7%, है ना। ये अपने क्या है, प्लेटू है, ये पठार वाला एरिया है। अगर अपन यहाँ पे जो है पर्वत और पहाड़ियों की बात करें तो 29.3%, है ना। ये अपन ने क्या पढ़ लिया है, पर्वत और, है ना, पर्वत और चोटी, माउंटेन और हिल्स, है ना। अब हमको जो है मैदान वाला भाग भी याद कर लेना है। मैदानी भाग कितना है भारत में, तो आपको ये जो मैदानी भाग है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा भारत में जो है मैदानी भाग है वो है 43%, ठीक है ना, मैदानी भाग। ठीक, और देखो अपन अगर भौतिक रूप में देखें तो भारत को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका उत्तर के मैदान, है ना, उत्तर के मैदान, फिर उत्तर पर्वतमाला, फिर हम यहाँ पर जो है प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर पार्ट देखते हैं, और जो है हम यहाँ पर कोस्टलाइन वाले पार्ट में देख के चलते हैं ना। 4 भागों में अब जो है भौतिक विभाजन भारत का किया जा सकता है। हमने बहुत अच्छे से आपको टेरिटोरियल जोन, एक्सक्लूसिव जोन, है ना, और कंटिन्यूअस जोन हमने आपको करवा दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, टेरिटोरियल जोन हमारा जो प्रादेशिक जल सीमा है भारत की, उसमें हमें संपूर्ण अधिकार प्राप्त है ना, संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अगर हम यहाँ पे इंडिया बना रहे हैं, है ना, और अगर हम यहाँ से एक लाइन बना दें, कौन सी लाइन बना दें, ये 12 नॉटिकल मील की लाइन बना दें, तो इसके भीतर भीतर जितना भी जल क्षेत्र है इसमें भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अपन टेरिटोरियल जोन कहते हैं, इसको प्रादेशिक जो है सीमा कहा जाता है ना। आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला 12 नॉटिकल माइल, है ना, ये आपका टेरिटोरियल जोन है। कंटिन्यूअस जोन की बात करें तो इसमें 12 और जोड़ दीजिए, यानी कि 24 नॉटिकल माइल। 24 जो हमारा नॉटिकल माइल है वो अपना कितना हो जाएगा, 24 नॉटिकल माइल, ये अपना कंटिन्यूअस। और यहाँ से यहाँ तक जो 200 नॉटिकल माइल है ना, ये आपका जो है एक्सक्लूसिव जोन हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो कंटिन्यूअस जो है जोन हमसे पूछा जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 में 12 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24 नॉटिकल माइल। अब इसको 1 नॉटिकल माइल कर लीजिएगा। 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है ना। समुद्री दूरी को किससे मापा जाता है, तो समुद्री जो दूरी होती है ना, उसको नॉटिकल माइल से ही मापा जाता है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है एक्सक्लूसिव, है ना, जो मुंबई हाई है, जहाँ से अपन भारत के करीब 65% फ्यूल ईंधन का कंजप्शन यहीं से करते हैं, है ना, मुंबई हाई। तो जो मुंबई हाई है ना, वो आपका इसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, और ये जो आपका जोन होता है ये 200 मील तक होता है ना। जो हमारी आधार सीमा है, जो हमारी जल सीमा है ना, कोस्ट लाइन, उससे 200 जो नॉटिकल माइल से, उसको अपन संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 1 नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं, है ना, तो हमने इसको बहुत अच्छे से याद किया था। हमने इतने अच्छे से इसको याद किया है ना, कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। जो कर्क रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। और हमने कोस्ट लाइन पे पढ़े थे कि कोस्ट लाइन पे कितने राज्य सटे हुए हैं, तो करीब 9 राज्य, है ना, 9 राज्य भारत के जो है कोस्ट लाइन समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, है ना। एक बार अपन इसको देख लेते हैं डायग्राम में, तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले जो है गुजरात है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, गोवा की कोस्ट लाइन सबसे छोटी है, गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है।
फिर चौथे नंबर पे आप जो है कर्नाटक देख पा रहे हैं, है ना, अच्छे से विजिबल है यहाँ पर। उसके बाद आप 5वें नंबर पे देख पा रहे हैं केरला है ना। छठे पे अगर अपन आ जाएं तो तमिलनाडु है। 7वें पे आंध्र प्रदेश है ना। उसके बाद 8वें पे आपका ओडिशा हो जाएगा और लास्ट वेस्ट बंगाल हो जाएगा 9वें नंबर पे। तो कुल 9 राज्य जो है वह समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, है ना, जिसमें सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात की, सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा राज्य की हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में तटरेखा सबसे लंबी है? तो हमने अभी अभी किया है, तो अभी किया कि जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य उसकी जो तटरेखा की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है और गोवा की जो है वह सबसे छोटी है। तो एक बार अपन इसको विजिबल करते हैं। आई होप आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि गोवा जो है वो सबसे बड़ी समुद्री उसकी सीमा है, और सॉरी गुजरात जो है, गुजरात की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है, और गोवा की जो समुद्री सीमा है वो सबसे छोटी है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर गुजरात दे रखा है करीब करीब 1214.7 किलोमीटर के समथिंग समथिंग, है ना, 1214.7 किलोमीटर। अगर आपसे जो है यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो आपको अंडमान निकोबार याद रखना होगा, है ना, करीब 1962 किलोमीटर, है ना। तो अंडमान निकोबार की जो समुद्री सीमा है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है ना, और ये अपने राज्य हैं, स्टेट है, तो अगर यूनियन टेरिटरी का क्वेश्चन बने तो आप अंडमान निकोबार के साथ जाइएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप देखेंगे कि यूपी, ओडिशा, है ना, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, यहाँ से जो है नहीं गुजरती है कर्क रेखा। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से गुजरती है। चलिए एक बार अपन विजिबल करते हैं। तो पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा गुजरात, दूसरे नंबर पे आ जाएगा राजस्थान, तीसरे नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, चौथे पे आ जाएगा छत्तीसगढ़, है ना, 5वें नंबर पे आ जाएगा झारखंड, 6ठे नंबर पे आ जाएगा वेस्ट बंगाल, 7वें पे आ जाएगा त्रिपुरा, 8वें पे आ जाएगा मिजोरम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे लंबी अगर दूरी की अगर अपन यहाँ पे बात करें, है ना, तो आप देखेंगे कि सबसे लंबा यहाँ पर मध्य प्रदेश, यानी कि कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई सबसे छोटी है ना। तो आप याद रखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ऊपर आ जाता है ना। तो यूपी से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती, ओडिशा से नहीं गुजरती, है ना। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है ना। क्या लगाना चाहेंगे? देखो लेटीट्यूड, ये हमारी पृथ्वी है, और ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन होती है इनको अपन लेटीट्यूड कहते हैं, लेटीट्यूड, है ना। और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इनको अपन लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, है ना। इसको आप हिंदी में देशांतर भी कहते हैं, और लेटीट्यूड को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारत के मध्य से भारत को बराबर 2 भागों में काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, कर्क रेखा। कर्क रेखा क्योंकि हमारी भारत की स्थिति कहाँ पर है, हमारी भारत की स्थिति जो है नॉर्थ ईस्ट है ना, यहाँ पर अपना भारत है, और ये जो है आपकी कर्क रेखा, है ना, हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है ना। आपको याद रखना है। नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, मकर रेखा हो जाएगी। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो भारत के कुल जो है हमने यहाँ पर देखा था 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना, कुल 8 राज्य, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? किस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती, है ना। एक बार वॉइस चेक कर लेते हैं, वॉइस तो आ रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल वॉइस आ रही है। देखिए किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो हमने अभी 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 देखा था ना थोड़ी देर पहले कि ओडिशा यूपी यहाँ से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। बाकी गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, मध्य प्रदेश यहाँ से होकर गुजरती है ना। तो ये आपका जो ओडिशा है, ओडिशा थोड़ा सा नीचे आ जाता है ना, ओडिशा नीचे आ जाता है, उत्तर प्रदेश ऊपर आ जाता है, यहाँ से जो है आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देखो ये जो सेट है ना, ये सेट हम आपको इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अपना जो भारत का विस्तार है ना, वो अपना चैप्टर हो चुका है। भारत का विस्तार जो अपना चैप्टर है ना वो हो चुका है, इसीलिए अपन इसके जो है क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखिए झारखंड से होकर गुजरती है ना, झारखंड से होकर गुजरती है, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार यहाँ से जो है नहीं गुजरती, ठीक है। चलिए लगाइए।
भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है, भारत का यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो आपको क्या करना है, आपको है ना रेगुलर रहना है और जो भी हमारी वीडियोस आ रही हैं उसको आपको फॉलो करना है। एक भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। वीडियो स्किप करेंगे तो चीज़ें स्किप हो जाएंगी, है ना। चलिए, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए, इंदिरा पॉइंट हो जाता है, क्या हो जाता है, इंदिरा पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाता है। अगर अपन यहाँ पे बात करें, इस प्रकार से अपन इंडिया को बना लें, है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है अंडमान निकोबार वाला, ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाता है ना, इंदिरा पॉइंट। अगर अपन सबसे उत्तरतम बिंदु की बात करें तो ये इंदिरा कॉल हो जाता है ना। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये गोहर मोती हो जाता है, गोहर मोती, गोहर मोती। और अगर अपन जो है पूर्वतम बिंदु की बात करें तो ये कीबीथू हो जाता है, कीबीथू, है ना। चारों अपन ने जो है बिंदु याद किए थे, है ना, देख पा रहे हैं आप। एक बार चलो विजिबल कर लेते हैं इसको और अच्छे से। तो ये गोहर मोती गुजरात में पड़ेगा। कीबीथू, कीबीथू सबसे पूर्वी बिंदु है। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल अपने को ऊपर पड़ेगा। और इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है आपको सबसे दक्षिण में जो है। और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो इसे केप कोमोरिन कहा जाता है, केप कोमोरिन, है ना। ये भी आप जो है याद रखेंगे। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? देखिए, वह आपका इंदिरा पॉइंट ही है, क्योंकि भारत के दक्षिण में सबसे दूर अपने को अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है। केप कोमोरिन मुख्य भूमि, मुख्य भूमि में मेनलैंड, मेनलैंड में जो है आपका दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, है ना, आपको याद रखना है। तो यही आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के और भी नाम है। देखो, जो अंडमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है ना, उसके और अन्य नाम भी है, तो आप याद रखेंगे। पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट, है ना। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही आपके इंदिरा पॉइंट के ही नाम है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ये सभी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकटतम, देखो अगर अपन यहाँ पे पृथ्वी की बात करें और ये इक्वेटर की बात करें, है ना, इक्वेटर, और हमारा भारत, हमारे भारत की स्थिति क्या है ना, नॉर्थ ईस्ट। और अगर हम यहाँ पे इसको बनाए कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को बराबर दो भागों में बांटती है ना। और यहाँ पे है आपका अंडमान निकोबार, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो हम भूमध्य रेखा से सबसे करीब कौन सा पॉइंट देखते हैं? तो हम भूमध्य रेखा से सबसे करीब इंदिरा पॉइंट ही देखते हैं, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट आप याद रखें, ठीक है। चलो देखो, ऑल द कंट्रीज दैट लाइज अलोंग द इक्वेटर, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पे जितनी भी आपकी कंट्रीज हैं, है ना, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आपको उनका नाम जो है याद रखना है। इसकी ट्रिक भी हम आपको बता देंगे जब अपन वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो कोलंबिया, कोलंबिया जो है, उसके बाद इक्वेडोर आ जाता है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ब्राजील आ जाता है ना। साओ टोम एंड प्रिंसिप आ जाता है। उसके बाद गेबोन आ जाता है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ जाता है। युगांडा आ जाता है ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ जाता है। फिर सोमालिया, केनिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती, है ना। ये आपको जो है याद रखना है। ये भूमध्य रेखा पर उपस्थित देशों के नाम है, ठीक है ना। और भूमध्य रेखा से ऊपर, भूमध्य रेखा से ऊपर यहाँ पे अंडमान निकोबार पे अपना इंदिरा पॉइंट आ जाता है, जो कि भूमध्य रेखा से सबसे करीब है, ठीक है ना। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, देखिए अगर अपन सबसे उत्तर में चलें, सबसे नॉर्थ में चलें, तो अपने को यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलता है सबसे नॉर्थ में? तो आप यहाँ पर लगाएंगे इंदिरा कॉल मिलता है। क्या मिलता है? इंदिरा कॉल, ठीक है ना। ये तो आसान था। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखो अगर अपन यहाँ पे इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है ना। आसान लग रहा है ना। देखो पढ़ने के बाद चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि हमने थ्योरी में आपको पूरा एनिमेशन के साथ ये बहुत अच्छे से करवाया है, बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया है एनिमेशन के साथ, ठीक है ना। चलो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। टॉप 50 क्वेश्चन है, ये आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे ना तो आप भारत का विस्तार बहुत अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है ना। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ये भी हमने किया था, बहुत अच्छे से किया था, है ना। हमने डंकन पासेज भी किया था, हमने जो है पाक जल संधि भी किया था, हमने 9 डिग्री, 10 डिग्री और 8 डिग्री चैनल, ये सब कुछ हमने थ्योरी में पढ़ लिए थे। आप वीडियो जरूर देख लेना, है ना। वीडियो
हमने वीडियो अपलोड की है भारत का विस्तार, भारत का विस्तार, है ना। आप जो है उसकी थ्योरी जरूर देखिएगा, बहुत मेहनत की है हमने, है ना। तो हम यहाँ पर जो है पम्बन चैनल याद रखेंगे, पम्बन चैनल। अगर आपसे पूछे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो फिर आप जो है पाक जल संधि यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। पाक जल संधि के साथ आप जा सकते हैं। आदम का पुल के नाम से और किसे जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे आदम का पुल ही जो है राम सेतु है ना। इसे ही राम सेतु के नाम से जाना जाता है। और राम सेतु तो आप जानते हो, है ना। राम सेतु जो है हमको भारत और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलता है। भगवान श्री राम ने जो है राम सेतु बनवाया था, ठीक है ना। नल और नील, उनको श्राप मिला था कि वो जो भी समुद्र में चीजें फेंकेंगे तो वो तैर जाएंगी, है ना। और समुद्र देव जब आए, उन्होंने कहा कि आप जो है नाम लिखवाएं हर पत्थर पर श्री राम, तो वो पत्थर डूबेंगे नहीं, वो तैर जाएंगे। और नल नील से आप जो है फिकवाइएगा, है ना। उनको जो है ऐसा श्राप मिला था, क्योंकि वो बचपन में बहुत शैतान थे, शैतानी करते थे। चलिए, तो भारत और श्रीलंका, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको अपन। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। देखो 10 डिग्री चैनल अपने को कहां पे देखने को मिलेगा, 10 डिग्री चैनल तो हमने देखा था ना, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और आपका साउथ अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में अपन यहाँ पर देखते हैं ना, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो अपन अंडमान और निकोबार के बीच में कर लेंगे ना, ये पे अंडमान और निकोबार के बीच में कर लेंगे। और जो अभी हम बात कर रहे थे ना, वो डंकन पासेज की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे हम, डंकन पासेज की बात कर रहे थे। डंकन पास कहाँ पर है ना, डंकन पासेज कहाँ पर है। तो ये आपका अभी क्वेश्चन भी बनेगा आगे, आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका साउथ अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, है ना, ये जो आपका है ये डंकन पासेज है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है। और अंडमान और निकोबार के बीच में आपको 10 डिग्री मिलेगा, ये तो वेरी इजी है ना। देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से विजिबल है, अच्छे से विजिबल है, देख पा रहे हैं 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। देखो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये आपका अंडमान वाला एरिया है, और ये नीचे वाला जो एरिया है वो आपका निकोबार वाला है। ये अंडमान है ना, और ये निकोबार है। तो अंडमान को निकोबार से जो है वो 10 डिग्री चैनल जो है अलग कर रहा है। और हम इसकी बात कर रहे थे, डंकन पासेज की बात कर रहे थे। डंकन पासेज आप देख रहे हैं, ये साउथ जो आपका अंडमान है ना, साउथ अंडमान, और ये आपका जो है लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान, है ना। इसको डंकन पासेज जो अलग कर रहा है। हम यहाँ पे 8 डिग्री चैनल देखते हैं, मिनिकॉय, मिनिकॉय को मालदीव, मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय को कावारती, कावारती को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। डंकन पासेज इसी की बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, है ना। तो ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपको करना है ना, पूरे 50 क्वेश्चन आपको कर लेना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, डंकन पासेज। और अभी अभी अपन ने पम्बन पढ़ा था, पम्बन, है ना। पम्बन जो है वो आपका भारत को रामेश्वरम, है ना, रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। रामेश्वरम जो आइसलैंड है ना, जहाँ पे भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी और पूजा की थी। तो भारत को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पम्बन चैनल। और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है। चलिए, दीव, दीव कहाँ पे मिलेगा अपने को। दीव एक आइसलैंड है ना, दीव एक आइसलैंड है। तो आप देखते हैं कि ये गुजरात है ना, ये गुजरात है। और गुजरात के थोड़ा सा नीचे, गुजरात के नीचे आपको एक दीव यहाँ पर आइसलैंड देखने को मिलता है, गुजरात के तट पर, है ना, गुजरात के तट पर, ठीक है ना। आपको याद रखना है। आप देख पा रहे हैं, विजिबल है डायग्राम में, आप देख पा रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको, है ना। तो ये जो दीव आइसलैंड है ये गुजरात के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, दीव आइसलैंड, ठीक है ना, ये दीव आइसलैंड। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, है ना, ये अब संयुक्त जो है यूनियन टेरिटरी हो गई है। और ये है गल्फ ऑफ कच्छ, खंबात की खाड़ी, है ना। और ये है कच्छ, ये है कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, ये है गल्फ ऑफ खंबात, है ना। कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में नर्मदा, ताप्ती, माही ये सब आकर के ज्वार नद मुख बनाती हुई गिर जाती है ना। श्रीलंका को भारत से अलग करता है। देखो श्रीलंका को भारत से अलग किया, ये अपना मुख्य भूमि है और ये अपना श्रीलंका है ना। तो श्रीलंका को भारत से अलग करती है कौन सी जल संधि अलग करती है, तो अपन यहाँ पे जो है पाक जल संधि लगा देते हैं, है ना, पाक स्टेट लगा देते हैं, ये पाक जल संधि हो जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है।
तो अपन ने देखा था ना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है ना, भारत का कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जो कि चाइना से जिसकी सीमा यहाँ पर लग रही है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कौन सी लाइन बोलते हैं, इसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं, है ना, मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच में हो जाएगी, डोरंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगी, ठीक है ना, आप ये याद रखें। तो डायग्राम में विजिबल है आप सभी को बहुत अच्छे से, आप डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे हैं रेड क्लिफ लाइन, है ना, और जो है यहाँ पर मैकमोहन लाइन आप देख पा रहे हैं, मैकमोहन, जो कि अरुणाचल प्रदेश, भारत और चाइना के बीच में, ठीक है। चलो भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर यहाँ पे अपन बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो रेड क्लिफ लाइन जो है हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाती है। डूरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो जाती है। मैकमोहन लाइन है ना, अरुणाचल प्रदेश और चाइना, भारत और चाइना के बीच में हो जाती है, ठीक है ना। चलिए इसको आप याद रखेंगे। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखिए हमने सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले क्वेश्चन याद किए थे। भारत कुल 7 देशों के साथ लैंड लॉक्ड लाइन, अंतर्राष्ट्रीय लाइन जो है साझा करता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जो है पूर्व में हम चलेंगे, सबसे पूर्व में कहाँ पे चलेंगे, हम ईस्ट में चलेंगे। तो ईस्ट में जो है म्यांमार देश है, म्यांमार बर्मा। तो ईस्ट में जो है म्यांमार के साथ भारत जो है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर साझा करता है, ये अपने को याद रखना है ना। वहीं पे अगर अपन बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है। वहीं पे अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ अपनी सबसे छोटी सीमा है, ठीक है ना। चलिए टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगी। सारे सेशंस हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल रहेंगे आपकी हर एग्जाम में, जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे वीडियो, नहीं तो आपका रिवीजन जो है अधूरा रह जाएगा, है ना। भारत और चाइना के बीच में सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा, तो ये जो मैकमोहन रेखा है ना, ये किस प्रदेश में देखने को मिलती है, तो हमने अभी भी देखा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी, ये भी अपन ने क्वेश्चन किया था, है ना। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से, ठीक है ना। चलिए आप इसको याद रखें। तो ये है आपका मैकमोहन लाइन, आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। इसी के नीचे आपको असम दिखाई दे रहा होगा, असम दिसपुर, पास में भूटान आपको देश दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, तो भारत कुल 7 देशों के साथ लैंडलॉक्ड इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है ना। तो ये अपने को याद रखना है। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं पाकिस्तान, फिर अपन अफगानिस्तान की बात करते हैं, फिर चाइना की बात करते हैं, है ना। चाइना के बाद फिर अपन भूटान, नेपाल, म्यांमार, इन सब की बात करते हैं ना। तो टोटल जो है 7 देशों के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहे हैं। लेकिन श्रीलंका तो आइसलैंड है, ये तो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसके साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है ना। इसके साथ अपनी जल संधि है, पाक जल संधि अपन जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका जो है फिगर है, डायग्राम है ना। इसमें आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है, बांग्लादेश के साथ, है ना। आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद करना ही पड़ेगी, 4096.7 किलोमीटर। सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हमारी भारत की अफगानिस्तान के साथ लगती है, करीब 106 किलोमीटर। आपसे पूछे अगर अफगानिस्तान के बाद दूसरी सबसे छोटी सीमा, तो आप यहाँ पे भूटान देश याद रखेंगे, है ना। भूटान की जो सीमा है वो 700 किलोमीटर से एक ही कम है ना, तो 699 किलोमीटर आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर अपन टोटल चाइना, इंडिया और चाइना की बात करें, अरुणाचल प्रदेश को भी ऐड कर लेंगे अपन इसमें, और जो अपना जम्मू लद्दाख वाला जो एरिया है ना, उसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश और जो हमारा उत्तराखंड वाला एरिया है ना, उसको भी अपन ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3488 किलोमीटर, 3488। वहीं पे हमारा प्यारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये हम याद रखेंगे 3323 किलोमीटर, है ना। तो सारी की सारी वैल्यू आपको यहाँ पर याद करते चलना है। नेपाल के साथ जो अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो यहाँ पर साझा कर रहे हैं वो है 1751 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए याद रखेंगे। अब बचा अपना सबसे पूर्वी, अपन ने क्वेश्चन किया था ना सबसे पूर्वी में म्यांमार देश की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, तो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, जहां पे सबसे लंबी बांग्लादेश, सबसे छोटी आपका है ना अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है ना। अब देखो ये भी अपन ने किया कि श्रीलंका के साथ अपने भारत की सीमा नहीं लगती है ना। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है ना, 4096.7 किलोमीटर। वहीं पे अगर अपन अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर,
है ना। पाकिस्तान की अगर अपन बात करें तो 3 किलोमीटर अपन ने देखा। और अगर अपन नेपाल की बात करें तो नेपाल में 1751 किलोमीटर अपने को याद रखना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो हमने जो है अब भारत के राज्यों में आ जाना है। अपन ने देखा था ना, गुजरात की सबसे जो है बड़ी है, गुजरात की जो तट रेखा है, कोस्ट लाइन जो है वो सबसे बड़ी है, और गोवा की सबसे छोटी है। गोवा की सबसे छोटी जो है तटीय रेखा है, तो अपना आंसर जो है गोवा हो जाएगा। पणजी इसकी राजधानी है ना। अब देखो, हम जो है घाट को कुछ नाम से जानते हैं, है ना। ये जो अपना पश्चिमी घाट है, ये कोकण हो जाएगा, मालाबार हो जाएगा, काठियावाड़ हो जाएगा, कच्छ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रिपल के एम ऐसे आपने जो है इसको ट्रिक को बना लेना है, ट्रिपल के और एम, यानी कि कच्छ, काठियावाड़, कोकण और मालाबार। ट्रिपल के एम, कच्छ, काठियावाड़, कोकण और मालाबार, ये आपके जो है पश्चिमी घाट हो जाते हैं, वेस्टर्न, है ना, पश्चिमी घाट हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, है ना, उत्कल, नदन, है ना, सरकारी आपका, और कोरोमंडल, सबसे ज्यादा कोरोमंडल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अपने पूर्वी घाट हो जाएंगे, पूर्वी घाट, है ना। वहीं पे सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि, इसको आप सबसे दक्षिणतम पॉइंट भी बोल सकते हैं मुख्य भूमि का, है ना, ये आपका जो है केप कोमोरिन हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? देखिए, भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अभी अभी अपन ने देखा, बांग्लादेश के साथ है ना, 4096.7 किलोमीटर, है ना। वहीं पे सबसे छोटी अगर अपन बात करें, सबसे छोटी जो है वह अफगानिस्तान के साथ हो जाएगी, 106 किलोमीटर, है ना, अफगानिस्तान के साथ हो जाएगी, ठीक है ना। वहीं पे पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर कर लीजिए इसको, 3323 किलोमीटर। तो जो सेट है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाएंगे ना, कंप्लीट सेट कर लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलो, वहीं पे अगर अपन चाइना की बात करें, इंडो चाइना की बात करें तो 3488, है ना, 3488, 3488 किलोमीटर। वहीं पे अगर अपन नेपाल की बात करें 1751, है ना, 1751 किलोमीटर जो है नेपाल के साथ अपन सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। म्यांमार के साथ 1643 और भूटान के साथ 699, ठीक है। चलिए, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो हमने अभी अभी देखा कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा 106 किलोमीटर, है ना, ये आपकी अफगानिस्तान के साथ में है। लेकिन क्या अफगानिस्तान ऑप्शन में है? अफगानिस्तान अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमें किसके साथ जाना पड़ेगा? हमको भूटान के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड जो स्मॉलेस्ट बॉर्डर है वो हमारी भूटान के साथ है, करीब 699 किलोमीटर, 700 में एक कम। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको अपन लगाएंगे, ठीक है ना। अगर आप कंप्लीट सेट कर लोगे ना तो बहुत अच्छा आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेट को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा डेडिकेशन दिखाएं और कंप्लीट आप ये सेट लगा लें, जिससे आपका भारत का विस्तार जो हमारा चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों, अगर अपन भारत का भौतिक विभाजन करें, डिवाइड करें, तो वो किस प्रकार से करेंगे, है ना। भारत जो हमारा है वो भारत हमारा जान से प्यारा, है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ईस्ट टू वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। आप देखेंगे कि उत्तर में क्या आपको मिलेंगे? मैदान मिलेंगे, उत्तर के जो है मैदान मिलेंगे यहाँ पर आपको। और इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? पर्वतमाला देखने को मिलेगी। ऊपर आपको जो है पर्वतमाला देखने को मिलेगी, पर्वत, है ना। अब ये जो बीच वाला एरिया है, बीच वाला जो एरिया है, इसको अपन प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और फिर अपन यहाँ पे देखते हैं 9 राज्य हमारे जो है वो तट रेखा से लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से अपन ने भारत का भौतिक विभाजन कर दिया, है ना। किस प्रकार से? देखो, सबसे पहले तो पर्वत वाला भाग, फिर मैदान वाला भाग, फिर प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर और तट रेखा, यानी कि 4 भौतिक विभाजन, 4 प्रकार से इसका अपन भौतिक विभाजन कर रहे हैं। उत्तर में, है ना, उत्तर के आपके जो है मैदान, बृहद मैदान, उत्तर में पर्वतमाला, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश हमने पेनिनसुलर, और सागर का तट वाला देख लिया। डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। तो आप देख पा रहे हैं 4 प्रकार से अपन ने इसका विभाजन किया। एक बार फिर से अपन डायग्राम में देखते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पे ये अपना जो है पर्वत हो जाएगा, है ना। दूसरे नंबर पे हमारा उत्तर का मैदान हो जाएगा, मैदान, है ना। आप ये 6 मत देखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
उसके बाद ये हमारा जो है पेनिनसुलर वाला पार्ट हो जाएगा तीसरे नंबर पे, प्रायद्वीपी इसको बोलेंगे, प्रायद्वीपी। और फिर हमारा जो तटरेखा वाला हो जाएगा, तटरेखा है ना, ये तटरेखा। तो ये भौतिक विभाजन अपन ने कर दिया है ना, 4 प्रकार से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? देखो अगर हम भारत की बात करें तो आप देखते हैं ना कि जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, है ना। और फिर जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई तो जो जहाँ पर जो है सागर हुआ करता था, आज वहाँ पर सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत। तो हिमालय जो पर्वत है वो आपका नवीनतम श्रेणी, वो आपका नवीनतम आपका जो है सबसे भूभाग है, नवीनतम, है ना, क्योंकि सबसे बाद में बना है। लेकिन इसको छोड़ के अगर अपन यहाँ पे प्रायद्वीपी भारत की बात करें तो ये पुराना है, ये जब से है, पेनिनसुलर प्लेटू जब से है जब भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, गोंडवाना, है ना। देखो पूरा का पूरा पृथ्वी में महाद्वीप जुड़े हुए थे, कॉन्टिनेंट सारे के सारे जुड़े हुए थे, और इसको अपन क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे, पेंजिया। ऊपर जो है लोरेशिया, है ना, जब तैतीस सागर में भूसन्नति हुई तो ये सारे के सारे पेंजिया 2 भागों में टूट गए, उत्तर में लोरेशिया, नीचे में गोंडवाना, है ना, गोंडवाना। तो भारत जो है वो गोंडवाना, और ये जो भारत आपका पेनिनसुलर प्लेटू है ना, ये गोंडवाना लैंड में जब भारत जुड़ा हुआ था जब का ये भाग है। ठीक है ना, तो सबसे प्राचीनतम अपना कौन सा हो जाएगा, द राइट आंसर इज प्रायद्वीपी। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। और इसी के साथ एंड ऑफ द स्लाइड शो। तो आपको जो है बिल्कुल भी सेट स्किप नहीं करना है, कंप्लीट आपको यहाँ पर सेट लगा लेना है ना। और हमने यहाँ पर भारत का विस्तार जो चैप्टर लगाया है वो कंप्लीट हमने आपको भारत का विस्तार चैप्टर लगाया है थ्योरी के साथ। और एक चैप्टर खत्म होने के बाद, एक चैप्टर फिनिश होने के बाद उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा, आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर फैलाएं, है ना। और आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो क्लास होती है सुबह 9 बजे मॉर्निंग में और रात को 11 बजे इवनिंग में होती है, अनअकैडमी ऐप पर होती है। तो आप अनअकैडमी ऐप पर जुड़ें। हमने आपके लिए थ्योरी सेशन लगाए हैं, है ना, कुछ हम आपको एडिशनल यहाँ पर जानकारी दे देते हैं, है ना। आपको सुबह मॉर्निंग में 9 बजे और रात को इवनिंग में 11 बजे, है ना, ये हमारी अनअकैडमी ऐप पर जो है क्लास होती है, अनअकैडमी ऐप पर। तो आप ऐप पर जो है जुड़ जाएंगे। और हमारी यूट्यूब पर भी रोज़ाना जो है क्लास होती है। हम यूट्यूब का भी आपको टाइमिंग बता देते हैं, लाइव क्लासेस होती है जिसमें अपन बहुत सारा रिवीजन करते हैं। वो हमारी 12 PM से 1 PM, यानी कि हमारी जो है गुड आफ्टरनून में जो है क्लास होती है ना, ये यूट्यूब पर होती है। यूट्यूब तो आप जानते ही हो, अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल। ठीक है ना। अब रहा सवाल कि इन क्लासेस में होता क्या है ना। तो जो सुबह 9 बजे वाली क्लास है इसमें हम जनरल साइंस करते हैं। रात को 11 बजे अपन जो है जीके में जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी करते हैं, है ना। उसके बाद 12 बजे वाली क्लास जो यूट्यूब पर होती है उसमें अपन मिक्स क्वेश्चन करते हैं, यानी कि हम टोटल जीके और जीएस दोनों ही करवाते हैं आपको, है ना। और उसके बाद जो थ्योरी सेशंस हैं, है ना, रहा सवाल थ्योरी सेशंस का, तो हम आपको थ्योरी करवाते हैं। थ्योरी ये आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो मिलती हैं। तो अगले महीने से, है ना, अगले महीने से आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट आपको यहाँ पर थ्योरी मिलने वाली है ना। कंप्लीट हम आपको थ्योरी करवा देंगे। तो आपको जो है बिल्कुल भी हमारे सेशंस स्किप नहीं करना है, सारा का सारा यहाँ पर आपको जो है जितने भी हम यहाँ पर थ्योरी के वीडियो डाल रहे हैं वो आपको सारा का सारा यहाँ पर देख लेना है, बिल्कुल भी उसको स्किप नहीं करना है। ठीक है ना। अभी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा है ना। आप जो है अनअकैडमी से 50% ऑफ, अनअकैडमी से 50% ऑफ, है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ, और प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, है ना। 6 मंथ का एक्सटेंशन ये आपका जो है 24 मंथ का रहेगा, है ना। 24 अगर आप यहाँ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का जो है एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलता है। और इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको 3 महीने का जो है एक्सटेंशन ऑफर मिलता है। तो ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, यानी कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का यहाँ पर और एक्सटेंशन मिलता है। तो ये ऑफर लिमिटेड जो है समय के लिए, आप इस ऑफर का लाभ उठाइए। इसके लिए आप हमारा कोड ASSC यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको जो है 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना। ASSC ये वाला हमारा रेफरल कोड है, आपको ये यूज़ करना होगा। तो क्लास का समय याद रखें, है ना। और आप प्रोफाइल, हमारी जो प्रोफाइल है वो आनंद पांचाल के नाम से है ना। आप हमारी प्रोफाइल को अनअकैडमी ऐप पर आनंद पांचाल,
है ना। आप हमारी प्रोफाइल को जो है फॉलो जरूर कर लीजिएगा, है ना। इसी प्रकार से हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। कंप्लीट टॉपिक हम आपको जो है कराते रहेंगे। कंप्लीट टॉपिक अगर आप एक बार कर लोगे ना तो उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। कंप्लीट यहाँ पर आपकी थ्योरी हो जाएगी, ठीक है ना। कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी। अभी अभी अपन ने जो है थ्योरी में क्या किया है, अपना सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है, भारत का विस्तार, है ना। भारत का विस्तार हमारा जो है कंप्लीट हुआ है, और भारत के विस्तार से रिलेटेड हमने आपके MCQ PYQ भी हमने आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे फिर हम जो है भारत की नदियां कर लेंगे सारी की सारी, और ये नदियों वाला जो है हम आपको पूरा का पूरा चैप्टर करा के फिर उसके MCQ लगवा देंगे, है ना। उसके बाद हम पर्वत आपको करवा देंगे, ठीक है। पर्वत के बाद हम आपको जो है जितने भी लेक्स हैं, जितने भी झरने हैं, झरने झीलें जितनी भी हैं, है ना, वो हम आपको करा देंगे, ठीक है ना। वाटरफॉल जितने भी हैं आपके, जलप्रपात जितने भी हैं वो हम आपको करा देंगे। तो ये सारा का सारा आप जो है कंप्लीट जियोग्राफी आप देख पाएंगे, ठीक है ना। जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जितने भी बांध है ना, वो हम आपको करा देंगे सारे के सारे। तो ये जो आपका कंटेंट है ना, ये आपको कंप्लीट थ्योरी मिलने वाला है। अगर आप कंप्लीट थ्योरी हमारी प्रोफाइल से करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और आप देखेंगे कि हम कंसेप्ट के साथ सारे का सारा जो है आपका थ्योरी हम आपको कंप्लीट समझा देते हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट थ्योरी करने के लिए आप हमारी प्रोफाइल को जो है फॉलो करते रहें, ठीक है ना। आनंद पांचाल हमारा नाम है। फॉलो जितनी भी हमारी क्लासेस हैं आप उसको फॉलो करते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम अपने अगले सेशंस में, है ना। आप एक बार अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है जियोग्राफी की वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो लगाने के बाद फिर आप जो है उसके MCQ PYQ करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार की वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए, और आप बहुत अच्छा सा रिवीजन कीजिएगा। अपकमिंग CHSL और CGL में जो है आपको हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा देंगी, और आप देखेंगे कि जो भी अपन क्लास में कर रहे हैं वो सारा का सारा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पहले उसका थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, पहले उसका थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपन उसका जो है MCQ PYQ लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए, सो बाय, टेक केयर। आप जो है सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।